लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिशें हो रही है। जो अनंत सिंह है बिहार के खूंखार माफिया सरगनाओं में इसकी गिनती होती है, लेकिन फिर भी मैं माफिया को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूंगा, माफिया को चैन से नहीं सुन। आपको लग रहा है कि अनंत सिंह जेल में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार को फोन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 200%। एक माफिया डॉन के सामने दीनहीन हालत में चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के खड़े हैं और 2 नवंबर को ये गिरफ्तार हुआ है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, और तब से ये पटना के बेऊर जेल में बंद है। पुलिस विभाग भी जानता है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। डर नहीं लगता अमिताभ कुमार दास को? बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कहते हैं कि चपरासी बन गए। बाहुबली नेता अनंत सिंह के बारे में आप ये सब चीजें कहते हैं। देखिए, बाहुबली नेता अनंत सिंह को अब पेरोल दिलाने के लिए सरकार जो है जद्दोजहद कर रही है ताकि अनंत सिंह जेल से बाहर आए और आकर शपथ ले सके। लेकिन वहीं पर सरकार जो है उन्हें नए बंगलों आवंटित करके पुराने बंगले छीनने के लिए तैयारी भी कर चुकी है और इस पर राजनीति खूब हो रही है, क्योंकि अनंत सिंह को जो बंगला मिला है वो बंगला काफी छोटा है। अनंत सिंह के हैसियत के मुताबिक वो बंगला नहीं है और उनका जो पुराना बंगला था नीलम देवी के नाम से जो आवंटित हुआ बंगला था वो कई एकड़ में फैला हुआ एक आलीशान महल है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि अनंत सिंह के आने वाले समय में अब और क्या कुछ देखना मिलेगा, क्योंकि अनंत सिंह इस वक्त जेल में है दुलाल चंद हत्याकांड मामले में। और इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। अनंत सिंह बाहुबली नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी में से आते हैं, जेल से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, दर्शकों को सारी बातें मालूम ही है। जो अनंत सिंह है बिहार के खूंखार माफिया सरगनाओं में इसकी गिनती होती है और 2 नवंबर को ये गिरफ्तार हुआ है दुलार चंद यादव हत्याकांड में, और तब से ये पटना के बेऊर जेल में बंद है और जेल में रहते ही ये जदयू के टिकट पर मोकामा से विधायक का चुनाव जीत गया है। अभी देखिए, बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, जिसमें अनंत सिंह को छोड़ के सब ने शपथ ले ली है। अनंत सिंह ने अब तक शपथ नहीं ली है और सामान्यतः ऐसे मामलों में कोर्ट रोकता नहीं है, कोर्ट अनुमति दे देता है। 2020 में पिछले चुनाव में भी अनंत सिंह जेल से ही चुनाव जीता था और कोर्ट ने अनुमति दी थी। तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4-5 दिन की बात है, अनंत सिंह बाहर आके शपथ ग्रहण ले लेगा। और ऐसे जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 188 कहता है कि 6 महीने तक कोई विधायक या कोई सांसद निर्वाचित होने के 6 महीने के अंदर तक वो शपथ ले सकता है। तो 6 महीने तो लंबा एक समय होता है, तो शपथ ग्रहण कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरा जो मुद्दा कहा आपने वो है कि अनंत सिंह का आवास जो है वो बदला गया है। अभी जो अनंत सिंह का अभी वर्तमान जो आवास है वो मॉल रोड पर है, पटना के मॉल रोड पर, और काफ़ी जो कहते हैं आप लंबा चौड़ा है, महलनुमा आप उसको बंगला कह सकते हैं, और बहुत बड़ा उसका कैंपस है जिसमें अनंत सिंह की गाड़ियाँ रहती है और घोड़े, गाय, भैंस, वो बिल्कुल मतलब ज़मींदारों की तरह उसमें वो रहता है और एक साथ उसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों को मतलब भोज करा दिया जाता है, दावत दे दी जाती है। तो अभी 1 हफ्ता पहले लगभग जो भवन निर्माण विभाग ने नई सूची दी है और नए विधायकों को आवास आवंटित किए हैं, उसमें अनंत सिंह को वीर चंद पटेल पथ जो है पटना का, उसमें आवास संख्या 11/8 आवंटित किया गया है, जो अभी वाले बंगला की तुलना में आप कह सकते हैं काफ़ी छोटा है। इस अर्थ में तो और भी ज़्यादा छोटा है क्योंकि एक अपार्टमेंट नुमा ये है बंगला, तो इसमें आप गाय, भैंस, घोड़े रखने की बात तो मतलब भूल जाइए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मतलब अनंत सिंह क्या कर रहा है, क्या करेगा वो। और ऐसे तो लदमा में फिर वो अपने घोड़े, गाय, भैंस सब भिजवा सकता है अपने गांव में, और वो तो इतना मतलब क्या कहें, आज की तारीख में इतना शक्तिशाली है कि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम ही उनके चपरासी बने हुए हैं। तो हो सकता है वो पलटू राम को बेऊर जेल से मोबाइल पर हुक्म दे, तो हो सकता है फिर उसको कोई बड़ा बंगला। आपको लग रहा है कि अनंत सिंह जेल में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार को फोन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 200%। मैं दिखा रहा हूँ ना, जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और इसके पहले भी अनंत सिंह मतलब सीएम हाउस में जाता रहा है एकदम आराम से, कोई रोक टोक नहीं। और याद होगा दर्शकों को कि वो पेरोल पर जब छूटा था कई महीने पहले, जब जदयू और भाजपा में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था, तब भी उसने कह दिया था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है।
तो इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है, जब ये भी नहीं तय हुआ था कि मोकामा की सीट में जदयू खड़ा करेगी उम्मीदवार या भाजपा खड़ा करेगी उम्मीदवार। उसी समय अनंत सिंह ने कह दिया था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो ये जो आत्मविश्वास आता है ये इसलिए आता है क्योंकि उसको पता है कि पलटू राम उसका चपरासी है, और बेउर जेल में अनंत सिंह को सारी सुविधाएं मिली हुई है। सबसे बड़ी सुविधा तो आज के ज़माने में मोबाइल की सुविधा है, वो गिरोह का संचालन करता है। तो हो सकता है अब तक अनंत सिंह ने मोबाइल पर मुख्यमंत्री को हुक्म दे भी दिया हो। और देखना दिलचस्प है, अभी देखिए बिहार में ऐसा संयोग है कि ये जो बंगलों की राजनीति है वो काफ़ी गर्म है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उनका परिवार भी 28 बरस से पटना के 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है, और अचानक अभी आदेश निकला है भवन निर्माण विभाग का कि उनको भी एक नया आवास आवंटित हुआ है 39 हार्डिंग रोड। तो उस पर भी बहुत राजनीति गर्म हुई। राजद कार्यकर्ता एकदम कमर कस के बैठे हुए हैं। जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने कह दिया है कि हम लोग किसी हालत में खाली नहीं करेंगे। अनंत सिंह के जो समर्थक हैं, अनंत सिंह के जो करीबी लोग हैं, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर ये बंगला खाली नहीं करेंगे। वही ना, तो अब तो बिहार में एक रंगदारी वाली स्थिति हो गई है कि और गरीबों की झोपड़ियों को यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े माफिया मतलब अनधिकृत रूप से बड़े बड़े बंगला पर कब्जा किए हुए, उस पर सरकार को कोई हिम्मत नहीं है। तो ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कि इसका मतलब कैसे पटाक्षेप होता है, इस पूरे विवाद का कैसे अंत होता है। अभी तो ये कोई खास मुद्दा नहीं है क्योंकि अनंत सिंह जेल में है, अभी ये बंगला में कोई रह नहीं रहा है। लेकिन जेल से आने के बाद फिर ये देखा जाएगा। तो अनंत सिंह का देखिए एक बात तो है कि उसका कद छोटा हो गया है इस छोटे बंगले में जाने से। हालांकि आदमी इस शख्सियत का उसके बंगले से नहीं संबंध होता है, लेकिन जो मतलब हमारा समाज है उसमें लोग इन्हीं चीज़ों से किसी को नापते तोलते हैं। तो उस हिसाब से एक अनंत सिंह के लिए आप इसको झटका के रूप में देख सकते हैं। जी, आप एक तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं जिसमें सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह बिल्कुल किसी एक राजा महाराजा के तहत है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उनके आगे हाथ जोड़े। बिल्कुल वही इस तस्वीर, यही सुशासन की हकीकत है। हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, वो ढोल बजाते हैं सुशासन का, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, और अपराधों पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। पलटू राम का एक तकिया कलाम है, बार बार पहुंच जाते हैं 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले ऐसा होता था जी। लेकिन इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किस तरह एक माफिया डॉन के सामने दीनहीन हालत में चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि सुशासन की हकीकत क्या है। जी, आपको लगता है कि अनंत सिंह जो इस वक्त जेल में है दुलाल चंद हत्याकांड मामले में, उसमें उन्हें कुछ सज़ा मिल सकता है? क्योंकि AK-47 उनके घर से बरामद हुआ, फिर कोर्ट ने कहा कि बरामद नहीं हुआ, साक्ष्य नहीं मिल पाया, सब कुछ गायब हो गया जिस तरीके से राजद में थे उस समय। लेकिन नीतीश कुमार में आते हैं, उनके पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद बरी हो जाते हैं। ये बात सही कही आपने। जब देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री ही जब आपका चपरासी बन जाए तो सज़ा मिलना तो थोड़ा मुश्किल है ही। अब देखिए केस का अनुसंधान कौन करेगा? बिहार पुलिस वाले ही ना करेंगे। घोसवरी थाना में FIR दर्ज हुआ है दुलार चंद यादव का, तो कोई दरोगा जी होंगे जो कांड के अनुसंधान करता होंगे, जो केस डायरी लिखेंगे। तो सबको पता है, पूरा पुलिस विभाग भी जानता है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए जानबूझ के बहुत कमज़ोर केस डायरी लिखी जाएगी और बहुत सारे गवाहों को भी डराया धमकाया जाएगा। आज जो गवाह कह रहे हैं कि हाँ हमने देखा था अनंत सिंह को गोली मारते, कल वो अदालत में जाकर अपनी बात से मुकर जाएंगे, जिसको कहते हैं कि गवाह होस्टाइल हो गया, पक्षद्रोही हो गया। तो देखिए पुलिस तो खींच खांच के देखिए चार्जशीट कर देगी, अनंत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र डाल दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने हत्या की है। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो इतनी कमज़ोर केस डायरी लिखी जाएगी, इतना कमज़ोर सबूत जुटाए जाएंगे और इतने सारे गवाहों को मैनेज कर लिया जाएगा या तो धमका के या पैसे के जोर पर, कि अंत में पता चलेगा कि इसमें भी बाइज्जत बरी हो गए। दर्शकों को याद होगा 2015 की बात, अनंत सिंह उस समय भी जेल गया था। एक पुटूस यादव हत्याकांड हुआ था बाढ़ में, बहुचर्चित हत्याकांड था पुटूस यादव हत्याकांड, उसमें भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब वो हत्याकांड कहाँ है, उसमें क्या सजा हुई, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आपका चपरासी बन जाए तो आपको दंड मिलना तो थोड़ा मुश्किल है ही। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, डर नहीं लगता अमिताभ कुमार दास को? बिहार के CM नीतीश कुमार को कहते हैं कि चपरासी बन गए, बाहुबली नेता अनंत सिंह के बारे में आप ये सब चीज़ें कह रहे हैं, डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। लगातार मुख्यमंत्री आवास में मेरी हत्या की साजिशें हो रही है,
लेकिन फिर भी मैं माफिया को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मैं भूत बनकर माफिया के पीछा करूंगा, माफिया को चैन से नहीं सोने दूंगा। जी। चलिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी थे हमारे साथ में। जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर इस वक्त माहौल गर्म है, उस पर बड़े खुलासे कर रहे हैं और साथ में एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि सीएम हाउस में, यानी कि जहां से पूरा बिहार को चलाया जाता है, वहां पर इनकी हत्या की साजिश जो है वो रची जा रही है। लेकिन ये भी डरने वाले किसी से नहीं है, सर पर कफन है और बिहार को बचाने के लिए अपनी जंग जो है इसी तरीके से जारी रखेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।